दोस्तों, आप देख रहे हैं आजा कहानी और स्टोरी की ओर। दोस्तों तो चलते हैं कहानियों की ओर। दोस्तों, फैजाबाद जिले की एक रात की बात है। वहाँ के घाट रेलवे स्टेशन में कई सारे ऑटो ड्राइवर खड़े थे। सभी सवारी आते एक एक करके उन्हें बैठाते और चल जाते हैं। जैसे ही रात ज़्यादा होने लगी, ज़्यादातर ड्राइवर अपने घर को चले गए। उसी रात को दुर्गास ऑटो ड्राइवर भी घाट रेलवे स्टेशन पर था। वे भी दूसरे ड्राइवरों की तरफ घर जाने ही वाला था। तभी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है। दुर्गास और 3-4 ऑटो चलाकर उसकी पैसेंजर ट्रेन के इंतज़ार में रुक गए। तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। रात तो थी हो गई, लेकिन बादलों की वजह से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी। बादल गरजते और बिजली चमकती तो कुछ उजला नजर आता है, वरना अमावस्या से भी ज़्यादा काली रात हो गई थी। कुछ ही देर में पैसेंजर ट्रेन आ गई। दुर्गास को ट्रेन से एक खूबसूरत भी लड़की उतरती हुई दिखी। जिसके कंधे पर एक बैग और हाथ में एक सूटकेस था। वह लड़की सीधे दुर्गेश के पास गई और कहने लगी कि मुझे रामपुर जाना है। दुर्गेश ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है, इसलिए 700 रुपया किराया लगेंगे। अगर आप सुबह जाओगे तो मैं 200 रुपया में ही छोड़ दूंगा। लड़की ने जवाब दिया, मुझे अभी जाना है, आप ले चलिए, मैं पैसा दूंगा। दुर्गावती ने कहा, मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए, मैं आपको सही सलामत घर तक छोड़ दूंगा। लड़की बोली, अभी मेरे पास सिर्फ 300 रुपये हैं, आप यह रख लीजिए। घर पहुंचते ही आपको बचे हुए 400 रुपया दूंगी। इतनी सुनते ही दुर्गावती ने कहा, ठीक है मैडम, अब ऑटो में बैठ जाइए। कुछ ही देर में दुर्गावती ने उस लड़की को उसके घर के पहुंच दिया। वह लड़की ऑटो से उतरी और घर के अंदर चली गई। दुर्गास अपने 400 रुपया के लिए इंतजार में खड़ा रहा था। आधा घंटा बीत गया, लेकिन लड़की लौटकर नहीं आई। दुर्गास के मन में हुआ कि अंदर जाकर देख लेता हूँ कि वे अब तक क्यों नहीं आई है। उसने घर की घंटी बजाई और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी। तभी एक बुढ़िया ने कहा, दरवाज़ा खोला। दुर्गास ने उससे कहा कि एक मैडम यहाँ ऑटो से आई थी, उन्होंने मेरे से 400 रुपया देने हैं, वे अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई है।